सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे वेयर एंजल फेयर टू ट्रेड। ये एक नॉवल है, ठीक है। तो इसका हम लोग थीम देखेंगे। तो इसका थीम देखने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं एंड इसके राइटर के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जिससे कि आप लोग को नोट समझने में काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अपना इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, जिसका मीनिंग होता है कि जहाँ परी भी रहने के लिए डरती है। सो इसका राइटर है E.M. फॉरेस्टर, जिसको फुल फॉर्म होता है एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर, ठीक है। जिसका बॉर्न हुआ था 1 जनवरी 1879 को बॉर्न हुआ था एंड इसका डेथ हुआ था 7 जून 1970 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एसेइस्ट थे, ये ऐसे भी लिखते थे। उसके बाद जो है ये जो लिखा गया है, ये नॉवल कब लिखा गया? 1905 में ये नॉवल लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के नाम देखेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर्स, हालांकि आप लोग को इसका समरी पता होगा, इसका समरी काफ़ी ही लेंदी समरी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट करके समरी समझाने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कैरेक्टर्स के नाम। तो लिलिया हैरिटन जो कि एक विडो ओमेन रहती है। उसके बाद चार्ले जो कि डेड हस्बैंड उसका होता है, जो कि एंड उसके बाद इर्मा जो कि लिलिया एंड चार्ली का डॉटर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिसेस हैरिटन जो कि चार्ले हैरिटन का मदर होती है। तो यहाँ पे लिलिया का मदर इन लॉ है। उसके बाद फिलिप हैरिटन जो है मदर इन लॉ होती है लिलिया का, ठीक है। लिलिया का वो देवर होते हैं। उसके बाद हैरिटन जो है वो सिस्टर इन लॉ है, मतलब लिलिया हैरिटन का ननद है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इटली जाने के बाद जो है उसके कुछ कैरेक्टर्स है, जहाँ पे कैरोलिन एबोट जो कि वो फ्रेंड होती है लिलिया का, फ्रेंड्स ऑफ लिलिया। एंड उसके बाद जीनो कैरेला जो कि लव ऑफ लिलिया, जहाँ पे लिलिया जो है फिर से अपना शादी करती है जिस बंदे के साथ, वो बंदा का नाम है जीनो कैरेला, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इसका नॉवल समझ लेते हैं। सो यहाँ पे लिलिया हैरिटन एक विडो होती है, मतलब विधवा होती है, जो कि इसका हस्बैंड का नाम होता है चार्ली हैरिटन, ठीक है। तो वो विधवा होने के कारण वो अपना मदर इन लॉ, सास, देवर एंड ननद के साथ रहती है। तो उसका एक छोटी सी बेटी भी होती है जिसका नाम इर्मा होती है, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या होते हैं, जो मतलब उसके सास जो है वो लिलिया हैरिटन को फिर से शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन लिलिया हैरिटन दोबारा शादी के लिए वो राज़ी नहीं होती है और उसका सास जो है उससे थोड़ा रूडली बिहेव करते हैं। उसके हस्बैंड के मरने के बाद जो है उनके ससुराल में थोड़ा उसे रूडली बिहेव करते थे सब कोई, ठीक है। तो इसलिए जो लिलिया थी वो काफ़ी अपसेट रहती थी। तो उसे जो है दोबारा शादी करने के लिए भी उसे फोर्स किया जाता था, लेकिन लिलिया जो है वो मना कर देती थी, ठीक है। तो इस प्रकार वो अपने ससुराल में अपना घुटन वाला ज़िंदगी जी रही थी। उसके बाद वो क्या हो जाती है, लिलिया वहाँ से इटली चली जाती है, ठीक है। इटली जाने के बाद क्या होता है, इटली जाने के बाद उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम कैरोलिन एबोट है, जिसके साथ वो रहती है। लेकिन धीरे धीरे उसका एक जेंटलमैन से मुलाकात होता है जो कि जीनो कैरेला होता है, जिससे कि जीनो कैरेला को जो है लिलिया से लव होने लगता है। तो वो दोनों आपस में फिर वो लोग क्या कर लेते हैं, इंगेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका खबर जो है उसके मदर इन लॉ को पता चल जाता है, जो कि मिसेस हैरिटन है। तो मिसेस हैरिटन को जो है अपना फिर सन को, मतलब फिलिप हैरिटन को वो लिलिया को समझाने के लिए इटली भेज देते हैं कि लिलिया को जाके समझाओ कि वो दोबारा क्यों शादी करेगी। यहाँ पे उसका बेटी है इर्मा, उसका बेटी है, वो दोबारा क्यों शादी करी है। तो फिर उसका फिलिप हैरिटन, उसका देवर आता है, लिलिया को समझाता है, लेकिन लिलिया बोलती है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा इंगेजमेंट हम लोग का हो गया है। तो उसके बाद वो जाके जीनो कैरेला जो कि वो बंदा होता है जिससे कि वो इंगेजमेंट की हुई रहती है लिलिया, तो उसको जाके समझाता है कि तुम लिलिया से शादी मत करो। लिलिया का ऑलरेडी शादी हो चुका था, उसका एक बेबी भी है। लेकिन जीनो कैरेला नहीं मानता है, नहीं समझता है, वो उसको वहाँ से भगा देता है। वो बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से फिलिप चला जाता है, ठीक है। फिलिप के जाने के बाद फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद जीनो कैरेला के साथ शादी होने के बाद लिलिया का वो दोनों काफ़ी ही हैप्पी रहते हैं फर्स्ट में। उसके बाद फिर धीरे धीरे लिलिया का जो है घुटन वाला लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जीनो कैरेला जो है उसका ऊपर फिर
अत्याचार करने लगता है। लिलिया को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता है एंड लिलिया के ऊपर बहुत ही रूडली बिहेव करता है जीनो कैरेला, जिसके कारण लिलिया फिर से काफ़ी अपसेट होने लगती है एंड वो फिर सोचने लगती है, मतलब अपना रिग्रेट करने लगती है। ठीक है, उसके बाद लिलिया जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसके प्रेग्नेंट होने के बाद जो है उसके बाद वो अपना बेबी को बॉर्न देने के बाद जो लिलिया है वो मर जाती है। तो इस टाइप से जो ये नॉवल का है वो एंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि ये नॉवल काफ़ी ही लेंदी है, अगर हम पूरा लेंदी से समझे तो समरी काफ़ी लेंदी है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो इस टाइप से यहाँ पे जो है बताया गया है कि सोसाइटी का बताया गया है किस टाइप से कि एक वोमेन जो है मतलब वो एक मैरिज के बाद फिर दूसरा मैरिज जाके करती है, फिर दूसरी शादी करती है, लेकिन फिर भी उसका लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं होता है, फिर से उसका लाइफ उसी तरह से बीतने लगता है। तो इस टाइप से यहाँ पे एक वोमेन का ही बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका नोट्स देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड इज़ अ ग्रेट नॉवल बाय E.M. फॉरेस्टर। तो ये काफ़ी ग्रेट नॉवल है, महान नॉवल है E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखित। The novel of Foster are marked by taut प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सस्पेंस थ्रू इंसिडेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट के माध्यम से यहाँ पे प्लॉट कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड सस्पेंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। तो इसमें इस नॉवल में जो है कोई एक्सेप्शन नहीं है उसके नियम के, रूल के। दिस नॉवल इज़ द फर्स्ट नॉवल ऑफ द नॉवेलिस्ट बट देयर इज़ नो साइन ऑफ इमेच्योरिटी इन द होल नॉवल। तो ये जो नॉवल है वो एक फर्स्ट नॉवल होती है नॉवेलिस्ट का, लेकिन फिर भी इसमें जो होता है इमेच्योरिटी नहीं दिखाया जाता है। मतलब ये नॉवेल्स में काफ़ी ही अच्छे तरीके से सब लाइन्स को बताया गया है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ये एक मैच्योर पोएट के बारे में, मैच्योर पोएट ही लिखे है। ठीक है, मतलब इसमें फर्स्ट नॉवल होने के बाद भी इसमें इमेच्योरिटी नहीं दिखा जा रहा था। इमेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी पोएम क्या होता है, मतलब पोएम या ड्रामा कुछ भी। तो इमेच्योर पोएट जहाँ पे इमेच्योर पोएम या प्लेस जहाँ पे पोएट अपना पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान देता है, पोएट का पर्सनैलिटी वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, लेकिन मैच्योर प्लेस में क्या होता है कि वहाँ पे पोएट का पर्सनैलिटी नहीं दिखेगा, वहाँ पे पोएट्स अपना पर्सनैलिटी के बारे में कोई कुछ बात ही नहीं करेगा। ठीक है, दोस्तों हम लोग एक मैच्योर पोएम बोल सकते हैं। इस टाइप से आप लोग पूरा नोट्स देख लीजिएगा, जो कि काफ़ी ही इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि एक बार आप लोगों को अगर समरी समझ में आ जाता है तो फिर नोट्स तो हलवा है हलवा, जिससे आप लोग खा लीजिए तो उसके बाद आप लोगों को कोई टेंशन है नहीं। ऐसे आप लोगों को ये नॉवल है तो समझ के, मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन बस आप लोगों को याद करना है थोड़ा, उसके बाद आप लोग जो है इजीली समझ के लिख सकते हैं समरी। ये सारा पैसेज जो है, सारा पैराग्राफ इस समरी के ही बारे में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैरेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है। कैरेक्टर्स का नाम आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एंडिंग हो जाता है ये पोएम का, ये नोट्स का। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा नॉवल का थीम देख लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है इस टॉपिक से आप लोगों को थीम या फिर कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा, या पोएट के बारे में पूछ देंगे। ठीक है, तो आप लोग ये नोट्स याद करके इजीली लिख सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये नोट्स पूरा समझ में आ गया है एंड इसका मैंने समरी थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके समझा है, वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं एंड इसी टाइप से अगर आप लोग को कोई और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।